बुधवार का दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिन आपके लिए करीब करीब 70% जो है परसेंटेज देखा जाए तो बहुत अच्छा योग बना दिखाई दे रहा है। इस दिन बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और गुरु का मार्गी होना, वक्री होना विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी ताकत को और बढ़ा देगा। गुरु 12 वर्ष बाद उच्च के हुए हैं, थोड़ी देर के लिए है उच्च के, लेकिन फिर अगले वर्ष उसका बहुत बड़ा आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे। लेकिन इस वक्त भी स्थितियां आपके बहुत फेवर में है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति विद्यमान होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े अनुकूलता के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय को गवाइएगा मत। साथ साथ इस दिन 17 तारीख को बुधवार भी पड़ रहा है, अष्टमी तिथि पड़ रही है और ये काल भैरव अष्टमी बहुत विशेष योग लेकर आई है, बहुत विशेष योग लेकर आई है। ऐसे में काल भैरव अष्टमी के दिन सुंदर रूप से हमें सिद्धांत शायद भूल चुके हैं हम कि क्या है काल भैरव अष्टमी। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है, उन सब का निवारण हम कर रहे हैं, खास उपाय बताने वाले हैं और शास्त्र के दृष्टिकोण से इसका महात्मा आपको समझ लेना चाहिए। आज कालांतर में लोग भूल चुके हैं। आप मंदिर में जाते हैं, समस्त तीर्थों में जाते हैं, वहाँ भगवान शिव की जो उपासना की जाती है पिंडात्मक तौर पे की जाती है, शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम कथा का श्रवण करें तो इस काल भैरव अष्टमी से ही भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ। ये शास्त्र में बड़ा अद्भुत रूप से कथाएं वर्णित है। हमारे हर चीज की उत्पत्ति कारण है, किस प्रकार से आरंभ हुआ, एकेश्वरवाद का प्रतीक है ये शिवलिंग, कुछ और नहीं। लोगों ने लिंग को पता नहीं कहां से कैसे कैसे इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। लेकिन आप ये समझें, जो ये शिवलिंग है ये वास्तविक तौर पर चिन्ह के मात्र। शास्त्र में अद्भुत कथा शिवराज विजय कल्प के अंदर वर्णित है। उस कथा को यदि हम समझें तो वास्तविक तौर पर समझ में आएगा कि क्या ये विशेष तौर पर प्रभाव है इसका शिवलिंग का। और काल भैरव अष्टमी के दिन से ही शिवलिंग के रूप में आराधना, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान की सुंदर आराधना करने का, उस पूजन करने का सुंदर विधान शास्त्र में वर्णित आरंभ किया गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा में और भगवान विष्णु में कई प्रकार से कुछ विवाद उत्पन्न हुए। देखिए संसार है, कथा को विशेष तौर पर मानवीयकरण करके शास्त्रों में उपस्थित किया गया है। ये मानवीयकरण कथाओं को करने का केवल एक ही सार है कि हमारे मन में वो मानवीकरण करके ही भाव को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मेरे मन में, आपके मन में, साधारण व्यक्तियों के मन में भी रोष और अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उसी भाव को परमात्मा तत्व में रखा है कि जिसकी आराधना मैं करता हूँ वो मेरे जैसा ही तो है, उसमें कोई फर्क थोड़ी है। इसी भाव को वहाँ उपस्थित करने हुए इन कथाओं को वहाँ पर इंगित किया गया है। कई लोग मजाक उड़ाने के तौर पर या अज्ञानतावश अनेक भ्रांतियां उत्पन्न कर लेते हैं, तो भ्रांति ना उत्पन्न करें।